ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक कंसेप्ट है जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक अंग है, आप कह सकते हो। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है या डिफ्लेशन की स्थिति होती है, जैसे कहते हैं महंगाई बढ़ना, तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति जैसे ही होगी तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, जो कि आप पढ़ चुके हो आरबीआई का फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल भी मैंने आपको बताया था, याद है? क्रेडिट कंट्रोल बताया था मैंने, क्रेडिट क्रिएशन भी आपको पता है। तो कहने का मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसको समझने के लिए इस बात को समझिए कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है या डिफ्लेशन की स्थिति हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से इसको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब जैसे देखो, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है या बैंक के पास बहुत पैसा है, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? लोग चीजें खूब खरीदेंगे। पैसा अगर आपके पॉकेट में रहेगा ना, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आप कुछ ना कुछ चीजें खरीदते रहते हैं। जब चीजें आप खरीदोगे, ठीक है ना, तो आप महंगाई को बढ़ाओगे, हाँ या ना? तो कुछ ऐसा उपाय करते हैं हम कि कुछ ऐसा उपाय करें कि आपके पॉकेट का पैसा हम निकाल लें किसी ना किसी बहाने से। जैसे ही आपके पॉकेट के पैसे को मैं कम कर दूंगा, आपका पॉकेट में पैसा जैसे ही कम होगा तो आप चीजें खरीदना कम करोगे और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। अब जैसे बैंक की बात करें, कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें, कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, तो कॉमर्शियल बैंक जो खूब पैसा रहेगा तो वो क्या करेगा? लोगों को लोन बांटेगा। जब लोन लोगों को बांटा जाएगा तो सीधी सी बात यह है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ जाएगा। फिर जब लोगों के पास पैसा बहुत आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे क्या? यस, तो फिर ये महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अच्छा चलो ऑपोजिट एक बात और समझ लो। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब कि लोग चीजें खरीदेंगे नहीं। अगर जरूरत से कम पैसा है तो लोग चीजें खरीदना बंद कर देंगे, और जब चीजें खरीदना बंद कर देंगे तो सप्लाई रहेगा ज्यादा, डिमांड रहेगा कम, तो महंगाई की मतलब प्राइस क्या होगा? घटेगा। और जब प्राइस घटेगा तो एक वर्ग जो है ना वो परेशान हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए ये परेशानी का कारण बन जाएगा। तो एक बात याद रखिए, इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है ना ही डिफ्लेशन अच्छा है, दोनों में से कोई भी परिस्थिति इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ ऐसा करें कि ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो। तो इसी को रोकने, इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए क्या किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा होता है। इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि बैंक के पास या आम आदमी के पास बहुत पैसा आ गया है, तो सरकार क्या करती है? एक लालच देती है कि आओ हमारे यहां इन्वेस्ट करो, तुम्हें हम हाई लेवल रिटर्न देंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे। मतलब इतना ज्यादा रिटर्न की लालच हम आपको देंगे कि आप क्या करोगे कि आप अपने पैसे से क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट परचेस मतलब कर दोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मतलब आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देती है मार्केट में। जैसे ही मैं सेल करूंगा तो आप खरीदोगे या कॉमर्शियल बैंक उसको परचेस करेगी। जैसे ही आप खरीदोगे, चलो आपसे ही बात करें, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? कम होगा। आपका पैसा अल्टरनेटिवली मैंने अपने यहां मंगवा लिया, अब आपके पॉकेट में पैसा कम है,
तो चीजें आप कम खरीदोगे, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। यस या नो? तो क्रेडिट कंट्रोल करने का भी तरीका कैसे हो गया? कॉमर्शियल बैंक्स भी लालच में आकर इन्वेस्ट करेगी, हाँ या ना? अब जैसे ही उसने इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसको ये लगने लग जाए कॉमर्शियल बैंक्स को, इस पैसे से जितना हम लोन बांटेंगे उससे ज्यादा हम इधर कमा लेंगे इन्वेस्टमेंट करके, तो वो लोन बांटेगी या इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी? बैंकिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट। तो अब कॉमर्शियल बैंक का भी पैसा आरबीआई ने अपने पास मंगवा लिया। अल्टरनेटिवली क्या हुआ कि अब उसका भी लोन देने की कैपेसिटी कम होगी। जब लोगों को लोन नहीं जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। एम आई राइट? उसी तरह डिफ्लेशन की स्थिति है। अब अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो निश्चित तौर पर यहां पर फिर क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। तो फिर डिफ्लेशन की स्थिति को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा सेल और परचेस किया जाता है। किसका? किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। और साथ में एक बात और समझिए, यहां पर क्रेडिट कंट्रोल भी होता है। अब मैं इसका सारांश बता देता हूं मैं आपको और इजीली समझ में आएगा। पहला लाइन समझिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। और हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है। एक बात क्लियर हो गई? फिर अगली बात समझिए, इसमें होता क्या है? इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल या परचेस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है ना ही डिफ्लेशन अच्छा है। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे क्रेडिट कंट्रोल भी होता है। तो कुल मिलाकर ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, या मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई के द्वारा, अल्टरनेटिवली यू कैन से सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल या परचेस को बैलेंस करके भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है।